हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको आपके पार्टनर पर इतना दिल क्यों आता है, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, आप रात दिन उनके बारे में क्यों सोचते हैं, क्या है ऐसा आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जिसकी वजह से आपको रात दिन उनकी याद सताती है। आइए जानते हैं क्यों आप रात दिन उनकी तरफ खिंचा खिंचा सा महसूस करते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। आप अपने पर्सन को इतना मिस क्यों करते हैं? ऐसे होता है ना कभी कभी कि हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन बैक ऑफ द माइंड में वो पर्सन की यादें, उसकी बातें, उसका चेहरा हर वक्त दिलो दिमाग में घूमता ही रहता है। सो ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? आइए फाइंड आउट करते हैं। वैसे याद रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में ये एनर्जी सिचुएशन मैच करे, एनर्जीज मैच करें। तो यदि आपको लगे कि आपकी रीडिंग है, आपको एनर्जीज मैचिंग लग रही है, तो ही इसे अपनी रीडिंग समझिएगा। जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा, ठीक है? वैसे जब भी हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली उस रीडिंग में हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, बट फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगे कि आपकी रीडिंग है तो देखिए, ठीक है? तो लेट्स बिगिन, फाइंड इट आउट कि आपको आपके पर्सन की इतनी याद क्यों आती है, क्यों रात दिन आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे आप कुछ भी और काम कर रहे हो लेकिन उन्हीं का चेहरा आंखों में क्यों रहता है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन। आपने जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर की, आपने एक रूपरेखा बना ली थी। आपके मन में एक चित्र बैठ गया था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा चाहिए, उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। तो चाहे आपने कॉन्शियसली किया हो या अनकॉन्शियसली किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, और ये जो आपको मिला है ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपने जैसा मैनिफेस्ट किया था, आपने जैसा चाहा था अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, तो जो मिला है वो बिल्कुल आपको आपके इच्छा के अनुरूप मिला। इसीलिए आपको लग रहा है कि इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एक बॉन्डिंग फील होती है, क्योंकि जो चीज आपको बहुत पसंद हो और वही मिले तो आप कैसे भूल सकते हैं उस चीज को, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं वो आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा के अनुरूप है सब कुछ। तो दैट इज वाई यू फील वेरी मच लाइकिंग, एक लाइकिंग बहुत जल्दी डेवलप हो गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप देखने वाले व्यूअर्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ एनर्जी पर जाइएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही करिस्मेटिक है, बहुत ही मैग्नेटिक है, चार्मिंग है, ब्रेव है, ओके, बहुत ही जिद्दी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन डिटरमिन्ड है कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है उनकी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सो उनकी जो फिजिकल पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ही लुभावनी है, जो उनके पास देखे उनको देखता ही रह जाए, ऐसा उनका पर्सनालिटी है। सो आप भी कहीं ना कहीं उस फिजिकल पर्सनालिटी की तरफ, उनकी वो जो एक ऑरा है जो बहुत ही मैग्नेटिक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। ओके, सो दे कैरी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सनालिटी विद देम। ये बहुत ही मैस्कुलिन टाइप एनर्जी है उनके अंदर। और चाहे आप मेल हो और फीमेल के लिए देख रहे हो, या फीमेल है मेल के लिए देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी लिए हुए हो। तो ऐसे लोगों के प्रति आपको, व्यक्ति को बहुत जल्दी फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन आ गया, बहुत जल्दी आप उनको पसंद करने लगे। और उनकी ऑरा इतनी ज्यादा चार्मिंग और मैग्नेटिक है कि आप रह नहीं पाते, आप दूर नहीं रह पाते, उनके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकता। आप ही क्या, मेरे ख्याल से जो लोग भी उनकी तरफ देखते होंगे ना, वो सभी अप्रिशिएट करते होंगे उनकी पर्सनालिटी को, नॉट ओनली यू। यहाँ द मैजिशियन के साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जो सारी दुनिया को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, कुछ ना कुछ उनके पास में स्पेशल क्वालिटीज होंगी, जहां कहीं भी काम करते होंगे वो कुछ स्पेशल करते होंगे हमेशा।
और जो और किसी के पास में नहीं करने की कैपेबिलिटी होगी। इस तरह का कुछ होगा डेफिनेटली, जो न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव लगता है बल्कि उनके आसपास जितने हैं सभी को वो चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही स्टार कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जैसे मैंने अभी कहा कि जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था आपको बिल्कुल वैसा ही मिला है। यानी कि वो जब जब आपसे मिले हैं तब से आपकी लाइफ में बहुत सुकून आया है, एक हीलिंग आई है आपके लाइफ में। आपके पास में अगर कोई फेल्ड रिलेशनशिप्स थे जिनका आपको दुख था, मन में मलाल था, वो सब कुछ चला गया है। ये जो पार्टनर आपको मिला है, इस पार्टनर से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। मतलब आपने जैसा जैसे मैंने कहा था जैसा चाहा था वैसा मिला है। साथ ही जो प्यार आपको इनसे मिल रहा है, जो अटेंशन मिल रहा है, जो फ्रेंडलीनेस मिल रहा है, उसकी वजह से आप अपने पास्ट के सारे दर्द को भी भूल पा रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन हैज कम इनटू योर लाइफ एज अ हीलर। ओके, उनकी जो पोजीशन है आपकी लाइफ में न सिर्फ प्यार है बल्कि एक हीलिंग का भी काम कर रहा है उनका रिश्ता के लिए। सो इसकी वजह से आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप उनके बिना सोचे बिना, उनके बिना जिंदगी की ख्वाहिश ही नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। ओके, उनके साथ में एक ऐसा फ्रेंडलीनेस बॉन्ड बन गया है ना आपका कि आप सब कुछ अपने दिल की बात उनसे शेयर करते हो। आपको बिल्कुल भी मन में झिझक नहीं होती है उनके साथ में अपने दिल की बात शेयर करने में। एंड यू फील दैट यस, दिस इज अ परफेक्ट पार्टनर, जहां आपको प्यार भी है, दोस्ती भी है एंड हीलिंग का भी काम हो रहा है। साथ ही दिखने में भी बहुत फिजिकल अट्रैक्टिव हैं। सो ऑल दीज आर द गुड क्वालिटी। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक में देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ओके, उसके नीचे देखिए सन ऑफ द सन भी है। हाँ, उसके बाद स्ट्रेंथ, बहुत पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन फायर साइन के हों। ओके, एक्वेरियस भी हो सकते हैं और यहाँ पे अर्थ साइन भी निकला है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन एयर साइन या फायर साइन के होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, आपके पार्टनर जहां कहीं भी काम करते हैं किसी अच्छे पोजीशन पर होंगे, चाहे उनका खुद का बिजनेस हो या जॉब कर रहे हो। योर पर्सन इज फाइनेंशियली वेरी गुड, बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं वो। करियर में सिक्योर्ड है उनका करियर, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब हो, जो भी हो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत नाम है उनका समाज में, बहुत अच्छा सोशल स्टेटस भी है। ओके, योर पर्सन इज गुड फ्रॉम ऑल दी एंगल्स। उनका बहुत नाम दिख रहा है मुझे। करियर में आगे ग्रोथ भी उनका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली अभी जहां पर हैं, आज से 10 साल बाद और ज्यादा ग्रोथ होगा। ओके, सो साथ ही इसके आपके पर्सन बहुत ग्राउंडेड भी हैं। जितना उनके पास में पावर है, पोजीशन है, उतना ही ज्यादा वो डाउन टू अर्थ भी हैं। ओके, उनके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वो बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं समाज में। उसके बावजूद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि बहुत फ्रेंडली है आपके साथ में, तो इसकी वजह से ना आप उनके जो चार्मिंग पर्सनालिटी है उससे आप दूर नहीं रह पाते। आपके लाइफ में वो हीलर की तरह काम कर रहे हैं। ओके, सो इसकी वजह से यू फील वेरी मच अट्रैक्टेड टू देम। आइए और जानते हैं कि आखिर क्या है ऐसा कि आप रात दिन उनके बारे में सोचते हैं, क्यों वो आपके दिलो दिमाग से निकलते नहीं हैं। यस, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हीलर ऑफ द एजेस। मैंने कहा कि इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने से पास्ट में जितने भी फेल्ड रिलेशनशिप्स थे वो सारे आपके दुख आप भूल चुके हो। लोगों ने जितना भी आपको दुख दर्द दिया है, इस व्यक्ति ने उस सब दर्द को मिटाने में आपकी बहुत मदद की है। इनकी वजह से आपकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आया है। यस, एप्रिसिएशन। वो आपकी तारीफ भी बहुत करते हैं। उनकी नजर में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। तो जब हमें किसी और से तारीफ मिलती है ना, एक सामने वाले की नजर में हमारी कोई जगह होती है, कोई इंपॉर्टेंस होती है, तब हम उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। वो मानते हैं कि यस, आप भी बहुत खूबसूरत हो। ओके, और आप सबसे अलग हो। ये चीज उनकी नजर में भी जब आप अपने लिए जगह देखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने मुझे वो जगह दी है, वो स्थान दिया है जो किसी और ने मुझे आज तक दिया नहीं था। सो जो वैल्यू आपको मिल रही है ना उनकी उनसे, वो अभी तक किसी और ने आपको दिया ही नहीं था। सो दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग सो हैप्पी विद देम। ओके, आपकी सारी एंजाइटी, सारे दुख दर्द उन्होंने मिटा दिए हैं। ओके, जो भी पास्ट में आपकी जितनी भी
टेंशन थी, वरी थी, वो सब कुछ आपका हील हो चुका है। देखिए, एंजाइटी एप्रिसिएशन हीलर, जितना भी आपको टेंशन था पास्ट में, वो सब कुछ हील कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उनकी नजर में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और ये वैल्यू आपको अभी तक किसी और ने नहीं दी थी। सो आप बहुत अपने आप को अप्रिशिएटेड फील करते हो इस रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए एंजल ऑफ लव, उनकी नजर में आप एक एंजल ऑफ लव हो। ओके, ये रिश्ता आपके लिए जितना अच्छा है, उनकी नजर में आप भी बहुत अच्छे हो। सो आप दोनों का ना एक इक्वल वाइब्रेशनल मैच हुआ है, जिसकी वजह से यू फील दैट दिस इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट कंपैटिबल रिलेशनशिप आपको फील होता है। एंड दैट इज द रीजन आप उनके तरफ खींचे चले जाते हो, उनके बारे में मतलब सोचते रहते हो, आप उनको भूल ही नहीं सकते हो। ओके, आइए देखते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद कर रहे हो। आइए जानते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। द रनर, देखिए पास्ट में क्या था ना कि आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से आप हमेशा आपको लगता था कि किसी रिश्ते में अब कभी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा। आपको डर लगता था रिश्ते में इन्वेस्ट करने से। ओके, पास्ट में हर्ट की वजह से, दुखों की वजह से, लोगों ने जो आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपको इतना वैल्यू नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आपको लगता था कि नहीं, मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करूं। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एंड इसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर पाए। देखिए पैराडाइज कार्ड, अब आपको इस रिलेशनशिप में एक आगे जाकर के ना एक पैराडाइज वाली फीलिंग आने लगी। आपको लगेगा कि मैं हेवन में हूं, इतना ज्यादा खुशियां, सुख आपको मिलेगा इस रिश्ते में कि जो आप भाग रहे थे पास्ट में रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से, उतना ही ज्यादा आपको खुशियां मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द ग्रिम रीपर, जो पास्ट का जितना भी दुख है, दर्द है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ओके, जितना भी पास्ट का था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड यू विल एंटर इनटू द फेज ऑफ पैराडाइज। आपके पार्टनर के साथ में योर रिलेशनशिप, यू आर गोइंग टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। आपका ग्रोथ होने वाला है। ओके, एंड एक सुकून की जिंदगी आप जीने वाले हो आपके पार्टनर के साथ। लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्लॉक है, इट नीड्स टाइम, टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और ज्यादा अपने रिलेशनशिप को। डे बाय डे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ग्रो होगा, ट्रांसफॉर्म होगा एंड देन आप दोनों का रिलेशनशिप एक पैराडाइज की तरह होने वाला। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है, क्यों आप उनको दिन रात याद करते रहते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।